Hello friends, I hope you are doing good. Let's start with today's edition. आज की एडिशन में हम कवर करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पर पार्लियामेंट्री अपडेट को, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम को, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की राज्यसभा नॉमिनेशन को, टर्की, स्वीडन और नेटो को, कूनो पलपुर में चीता को, इंडिया की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में स्पेक्टेकुलर गेन्स को, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़। इसी साल के बजट सेशन में गवर्नमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करती है। उस बिल को उस ही दिन दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। ये जॉइंट कमेटी काफ़ी दिनों तक इस अमेंडमेंट बिल का क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस करती है। काफ़ी स्टेक होल्डर मिनिस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है, काफ़ी स्टेट्स से उनकी राय मांगी जाती है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को लिया जाता है और इस सारी डेलिब्रेशन करने के बाद वो जॉइंट कमेटी इस बिल पर अप्रूवल की स्टैंप लगा देती है बिना किसी चेंज के। अब हाईली लाइकली ये बिल 20 जुलाई को शुरू होने वाला मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पार्लियामेंट के हर सेशन में काफ़ी बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उनमें से काफ़ी बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किए जाते हैं, पर ये एक्ट और ये अमेंडमेंट काफ़ी स्पेशल है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का एक मेजर रोल है। ये एक्ट इस देश के फॉरेस्ट्स को बचाता है कमर्शियल और नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्ट होने से। आज़ादी के बाद से 1980 तक इस देश का फॉरेस्ट एरिया तेज़ी से कम हो रहा था और इस एक्ट के बाद से इस देश का फॉरेस्ट एरिया काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिकवर हो गया है। और इस एक्ट का क्रिटिकल रोल ही रीज़न है कि इस बिल के अमेंडमेंट के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्टिंग वॉइसेस उठ रही हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशनिस्ट और बाकी और स्टेक होल्डर्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में रह रहे लोगों का ये कहना है कि ये अमेंडमेंट इस बिल को कमज़ोर बना देगा और उनसे उनके फॉरेस्ट लैंड छीन लेगा। तो आइए इस अमेंडमेंट के मेजर प्रोविजंस को ब्रीफ में कवर करते हैं। ये अमेंडमेंट नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करता है जिन पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू नहीं होगा, जैसे कि रेल की पटड़ी के आसपास वाली फॉरेस्ट लैंड, इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक की फॉरेस्ट लैंड। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को भी फॉरेस्ट में करने की परमिशन दे दी है, जैसे कि इको टूरिज़म करने की, सिल्वी कल्चर करने की, नॉन फॉरेस्ट लैंड को हॉर्टिकल्चर और रीअफॉरेस्टेशन के लिए यूज़ करने की, ऑयल एंड नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की, ज़ू और जंगल सफारी बनाने की वगैरह। ये सिर्फ कुछ प्रोविजंस हैं जिनको लेकर कंजर्वेशनिस्ट चिंता में है। डिस्क्रिप्शन में अटैच नोट्स में इस बिल के प्रोविजंस को डिटेल में मेंशन किया गया है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ये बोलना है कि ये बिल पुराने बिल की काफ़ी एम्बिग्विटीज़ को फिक्स करता है। इंडिया के नेट ज़ीरो बाय टारगेट और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इस बिल के प्रोविजंस को अमेंड करना ज़रूरी है। ये एक इवॉल्विंग टॉपिक है और हम इस पे बात करते रहेंगे ओवर द टाइम। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ऐसे कुछ लॉज का पार्ट है जो कि फंडामेंटली रिक्वायर्ड नॉलेज है। वो बाकी और इम्पॉर्टेंट लॉज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड नोट्स को पढ़ लें, उनमें ये सब डिटेल में मेंशन्ड है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ भी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सेंटर ने इसी साल फरवरी में हुए बजट सेशन में एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की थी, द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022।
इस लेजिस्लेशन का एक मेजर प्रोविज़न ये था कि सेंटर जून तक एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करेगा। ये न्यूज़ उसी इवेंट का इवोल्यूशन है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग स्कीम CCTS को लॉन्च किया है ग्रीन हाउस गैस और उससे हो रहे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। BEE की इस स्कीम से कोशिश है कि इस देश में कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग हो और वो एंटिटीज़ जैसे कि बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, पब्लिक सर्विसेज वगैरह जो ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करने या उनको अवॉइड करने के लिए स्टेप्स लेती हैं, उन एंटिटीज़ को रिवॉर्ड किया जाए। इस कार्बन ट्रेडिंग स्कीम में ऐसी एंटिटीज़ को अपना 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करने पर 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। इस कार्बन क्रेडिट की एक वैल्यू होगी और ये एंटिटीज़ अपने कार्बन क्रेडिट को किसी भी तरह से यूज़ कर सकेंगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो अमेज़ॉन, जो कि एक $1 बिलियन कंपनी है और जिसकी पूरे इंडिया में पेनिट्रेशन है, अगर वो अपने सारे डिलीवरी व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई कर दे तो अमेज़ॉन का CO2 एमिशन काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसे केस में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अपनी नई स्कीम के अकॉर्डिंग अमेज़ॉन को अपने स्टेप के लिए कार्बन क्रेडिट से रिवॉर्ड करेगी। अब चाहे अमेज़ॉन उस क्रेडिट को मार्केट में किसी और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ ट्रेड करे या फिर कुछ और करे, ये उसकी मर्जी है। ये न्यूज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है UPSC प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से। इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2002 के मेजर प्रोविजंस क्या हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का लेजिस्लेटिव स्टैचू क्या है और इसका मैंडेट क्या है। जैसे कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग स्कीम डोमेस्टिकली कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करेगी, ऐसे ही क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 ग्लोबली कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। उसके क्या मेजर प्रोविजंस हैं, ये UPSC के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसके बारे में खुद से भी रिसर्च करें। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। हालांकि ये न्यूज़ इतनी इंटेंसली UPSC की प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है जितनी पहली दोनों न्यूज़ हैं, पर इस इवेंट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने गुजरात से राज्यसभा की सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। ये उनकी दूसरी बार गुजरात से राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्शन होंगे। 2019 में वो पहली बार भी गुजरात से ही राज्यसभा के लिए मेंबर बने थे। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम बाई कैमरल है, मतलब उसमें 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। बाई कैमरलिज्म इंडियन पॉलिटी का एक मेजर फेडरल फीचर है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये UPSC प्रिपरेशन की फंडामेंटल नॉलेज है और इसके लिए आप अपनी कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं। UPSC स्टूडेंट्स की राज्यसभा की नॉलेज और उसके स्पेशल फीचर्स लोकसभा के कॉन्ट्रास्ट में, इसको काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेक किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो UPSC प्रिलिमिनरी में पूछे जा चुके हैं राज्यसभा से रिलेटेड। राज्यसभा से रिलेटेड कुछ और मेजर टॉपिक्स पर बात की जाए तो वो होंगे जैसे कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो राज्यसभा एक्सक्लूसिवली एंजॉय करता है, राज्यसभा में मेंबर्स के इलेक्शन का प्रोसीजर कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, क्या राज्यसभा एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस कर सकता है, मनी बिल्स के केस में राज्यसभा कैसे पावरलेस है, एस्टीमेट्स कमेटी में राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं। हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक नोट्स में एक कोशिश की गई है इन मेजर रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने की। यू कैन चेक देम आउट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से। लिथुएनिया में 11 और 12 जुलाई यानी कि कल और आज नेटो, जो कि कोल्ड वॉर एरा का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सोवियत थ्रेट को काउंटर करने के लिए बनाया गया था और यूक्रेन रशिया वॉर से पहले
इस पर सवाल किए जाते थे कि क्या ये रेलिवेंट भी है। पर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये ग्लोबली काफ़ी रेलिवेंट हो गया है। नेटो कब बना था, इसका क्या मैंडेट है वगैरह, इस पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, आप इसको खुद पढ़ लें। हम अपना स्कोप लिमिटेड रखेंगे टर्की के स्वीडन की नेटो मेंबरशिप की स्टैंस तक। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि फिनलैंड को अप्रैल 2023 में नेटो की मेंबरशिप मिल गई थी और ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट था। इस ही इवेंट का पार्ट था स्वीडन, जिसने फिनलैंड के साथ ही मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। उसको मेंबरशिप नहीं मिल पाई क्योंकि टर्की, जो कि नेटो का मेंबर है, उसने स्वीडन की मेंबरशिप को रेटिफाई करने से मना कर दिया। टर्की का ऑब्जेक्शन था कि स्वीडन अपने देश में रह रहे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के मेंबर्स, जिनको टर्की में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट से बोले कि आप अपने देश में खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लें क्योंकि वो हमारे देश में एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कैनेडियन गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने से मना कर दे। तो टर्की की शर्त थी कि अगर स्वीडन कुर्द्स के खिलाफ टर्की के साथ कोऑपरेट करता है तो वो उसको नेटो मेंबरशिप की अपने तरफ से अप्रूवल दे देगा। ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी उस समय की। इस कॉन्टेक्स्ट में इस नेटो समिट में अपडेट ये है कि टर्की एग्री हो गया है स्वीडन को नेटो मेंबरशिप देने के लिए, और टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्डोगन ने बोला है कि ये रिक्वेस्ट टर्की की पार्लियामेंट में भेज दी जाएगी अप्रूव होने के लिए, और स्वीडन उसके बाद मेंबर बन जाएगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक हैं। इन पर स्टूडेंट्स की नॉलेज फ्रीक्वेंटली टेस्ट की जाती है, और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए जैसे कि यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो नेटो का पार्ट नहीं है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी नेटो में अभी मेंबरशिप पेंडिंग है, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पर लोकेटेड है। आप डिस्क्रिप्शन के नोट्स को एक बार रेफर कर लें। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ अ वेरी लाइट न्यूज़ इवेंट। ये अपडेट है इंडिया के चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट से। सितंबर 2022 में इंडिया में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया था। इस रीइंट्रोडक्शन में 8 चीता नामीबिया से थे और 12 चीता साउथ अफ्रीका से थे। इन चीतास को फ्रीली नेशनल पार्क में रिलीज़ करने से पहले कुछ समय के लिए एक एनक्लोजर में रखा गया है ताकि वो इंडिया के क्लाइमेट को ईजिली अडॉप्ट कर लें। उस एनक्लोजर में रह रहे चीता में से 2 और चीता को वाइल्ड में रिलीज़ कर दिया गया है। हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी हॉट नहीं है, पर आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी से हर साल प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मेजर इंडियन फौना की रेंज और उनका IUCN स्टेटस। ये एक फंडामेंटल नॉलेज है और आप इसके बारे में पढ़ लें। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट IDWH इस स्कीम के रिकवरी प्रोग्राम में इंक्लूडेड एनिमल्स एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है अगर आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है इंडेक्स और रैंकिंग से, और ये कुछ रेयर इंस्टेंस में से है जब इंडिया किसी मेजर रेप्यूटेड इंडेक्स में अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करता है। अभी रिसेंटली रिलीज़ किए गए ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव रिलीज़ करते हैं। इस इंडेक्स में इंडिया की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। 2005 से लेकर 2021 तक पिछले 15 साल में इंडिया में लगभग 41 करोड़ लोग पॉवर्टी यानी कि गरीबी से उभरकर बाहर निकल गए हैं। इंडिया उन 25 देशों में से है जिन्होंने अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू को लगभग आधा कर लिया है, और इस लिस्ट में बाकी और देश हैं कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया,
मोरक्को वगैरह। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कई इंडिकेटर्स होते हैं जिनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो उसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर किया जाता है। इंडिया ने इन सभी इंडिकेटर में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की है। इंडिया के सबसे गरीब स्टेट्स और सबसे पिछड़े और वल्नरेबल सेक्शन के लोग, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल की है। इंडिया न्यूट्रिशन इंडिकेटर में आगे बढ़ा है। इंडिया ने अपनी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को काफ़ी कम किया है। इंडिया ने ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेटर में इम्प्रूव किया है। इंडिया ने कुकिंग फ्यूल इंडिकेटर में इम्प्रूव किया है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट की सारी मेजर बजट इंटेंसिव स्कीम्स इन्हीं सभी इंडिकेटर्स पे फोकस्ड है, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, चाइल्ड मोर्टेलिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीने के पानी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जल जीवन मिशन, कुकिंग फ्यूल के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस देश में काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब रिसोर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है वल्नरेबल ग्रुप्स की तरफ और टैक्स पेयर्स शिकायत करते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी मायोपिक है। दिस कंट्री वुड नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस इफ हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज स्टार्विंग। हालांकि ये डिस्कशन हमारे स्कोप के बाहर है। ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स काफ़ी खुशी की बात है इस देश की सरकार और इस देश में रहने वाले लोगों के लिए। यूपीएससी इंडेक्स और रैंकिंग के बारे में फ्रीक्वेंटली पूछता है। आप सारे मेजर इंडेक्स और रैंकिंग्स को पढ़ लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड नोट्स में कुछ मेजर इंडेक्स और रैंकिंग्स को इंक्लूड किया है, आप वो पढ़ सकते हैं।